क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। आप लोगों का फिर मैं इस वीडियो में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर चैप्टर का सेकेंड नंबर वीडियो या सेकेंड क्लास लेके आया हूँ और इसका जो फर्स्ट क्लास का वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप लोग पहले फर्स्ट क्लास का वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ये सेकेंड क्लास का वीडियो देखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हम लोगों का क्लास 12 का रेनबो पार्ट 2 है और इसका पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पूरे बिहार के जो क्लास 12 के बच्चे हैं, आप लोगों से मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को देखकर फ़ायदा लेंगे या बेनिफिट होंगे। तो आज हम लोग का सेकेंड क्लास का वीडियो है और चैप्टर का नाम जैसे स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका ऑथर है महात्मा गांधी और ये टाइप में इसे हैं। ये ऑथर और ये टाइप आप लोगों का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। तो हम लोग आज एक नंबर पैराग्राफ से पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर बता दिया हूं और या उसका क्लास करा दिया हूं। आज हम लोग एक नंबर पैराग्राफ से लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, दैट कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व, भारत का सभ्यता आज इतना तरक्की कर गया है, इवॉल्व मैंने तरक्की करना, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, यहाँ बीट मैंने पीटना नहीं होगा। यहाँ अर्थ होगा कि भारत का सभ्यता आज इतना तरक्की कर गया है कि इसको आज कोई दुनिया से उखाड़ कर नहीं फेंक सकता है, या इसको कोई मात नहीं दे सकता है, या इसको कोई मिटा नहीं सकता है। बीटन का यह अर्थ पीटना नहीं होगा। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने सभ्यता संस्कृति का जो बीज बोया उसके बराबर में पूरे दुनिया में किसी ने वैसा सभ्यता और संस्कृति का बीज नहीं बोया। तो सीड मने बीज, सो मने बोना, एंसेस्टर मने पूर्वज। रोम वेंट, रोम की सभ्यता चलेगी। ग्रीक शेयर्ड द सेम, ग्रीक भी उसी में भाग लेकर समा गए या मिट गए। सेम फैट, फैट मने किस्मत। द माइट ऑफ द फराउज वाज ब्रोकन, फराउज का अर्थ होता है द रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछा है। फराउज का अर्थ होता है द रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। प्राचीन काल में मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता था। तो रूलर मीन्स फराओ मीन्स द रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। तो प्राचीन काल में मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता था। कहता है द माइट ऑफ द फराउज वाज ब्रोकन, फराओं की ताकत टूट गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया, या जापान पूरी तरह से पश्चिमी रंगों में रंग गया। तो जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान ने पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया या पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग गया। अब चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में आज कुछ नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन हमारा इंडिया यानी भारत यानी हिंदुस्तान अभी तक समहाउ और अदर, किसी न किसी तरह एट द फाउंडेशन, अपने मूल बुनियाद या जड़ में ही है। फाउंडेशन मने जड़ या बुनियाद, समहाउ मने किसी न किसी तरह। द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन, अपना सबक या पाठ सीखते हैं फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक एंड रोम। यूरोप के लोग अपना पाठ या सबक सीखते हैं अपने रोम और ग्रीक की सभ्यता से। व्हिच एग्जिट नो लॉन्गर, जो ज्यादा दिनों तक टिके नहीं रहा, एग्जिट माने टिके रहना। इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, अपनी पहले की प्रसिद्धि में। रोम का सभ्यता, ग्रीक का सभ्यता हमारे इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के तरह पहले ज्यादा दिनों तक टिके नहीं रहा, वे आए और चले गए। तो कहता है रोम एंड ग्रीक सिविलाइजेशन व्हिच एग्जिट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, ये रोम और ग्रीक का सभ्यता अपने पहले की प्रसिद्धि में ज्यादा दिनों तक टिके नहीं रहा। फॉर्मर मने पहले, ग्लोरी मने प्रसिद्धि। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देन,
इन दोनों सभ्यताओं से सीखने के प्रयास में द यूरोपियन इमेजिन, यूरोप के लोग कल्पना करते हैं दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीक एंड रोम, कि हम रोम और ग्रीक सभ्यता का जो बुरी चीज है उसको अवॉइड कर देंगे, नकार देंगे। अवॉइड माने नकार देना। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि यही उनका दयनीय हालात है कि उन्होंने अपना सभ्यता संस्कृति के अच्छे चीजों को बुरा समझ के अवॉइड कर दिया, और आज वही उनका दयनीय हालात है। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। पिटिएबल माने दयनीय, कंडीशन माने हालात, यही उनका आज दयनीय हालात है। इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन तमामों के बीच में इंडिया रिमेन्स, भारत रह जाती है इमूवेबल। इमूवेबल माने होता है अडिग, स्थिर, नहीं हिलने डुलने वाला, बदलने वाला। एंड दैट इज हर ग्लोरी, यही तो इसकी प्रसिद्धि है, एक शान है। इट इज ए चार्ज, एक आरोप है हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर विदेशियों के द्वारा एक आरोप है। क्या आरोप है भाई? इंडिया दैट हर पीपुल आर सो इनसिविलाइज, दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज, कि इसके लोग असभ हैं, इग्नोरेंट, जाहिल है, और स्टोलिड, जिद्दी या मंद बुद्धि के हैं। तो विदेशियों के द्वारा हमारे ऊपर एक आरोप है, चार्ज माने आरोप, दैट इन हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज, इसके लोग असभ हैं, इग्नोरेंट, जाहिल है, एंड स्टोलिड, जिद्दी हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, टू इंड्यूस, इंड्यूस माने प्रेरित करना या उकसाना, इनको प्रेरित करना, किनको? इंडियंस को। टू एडॉप्ट, स्वीकार करना, एनी न्यू चेंज, कोई भी नया परिवर्तन। विदेशियों के द्वारा हमारे ऊपर आरोप है कि यहाँ के लोग जो है वो अनसिविलाइज्ड हैं, असभ हैं, इग्नोरेंट है, जाहिल है, स्टोलिड, जिद्दी है। इनको कोई नया परिवर्तन स्वीकार करना बहुत मुश्किल, नामुमकिन, इम्पॉसिबल है। इट इज, ये चार्ज, ये आरोप रियली, सचमुच, अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारे गुण के विपरीत है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं है, ये आरोप विदेशियों का हमारे गुण के विपरीत है, उल्टा है। अगेंस्ट माने विपरीत, उल्टा। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन, कहता है बहुतों ने हमारे सभ्यता संस्कृति के ऊपर सलाह थोपा। थ्रस्ट माने थोपना, एडवाइस माने सलाह। बहुत लोगों ने, बहुत विदेशियों ने हमारे सभ्यता संस्कृति के ऊपर बहुत प्रकार के सलाह थोपा। थ्रस्ट माने थोपना, एडवाइस माने सलाह। ऑन द इनव्हिल ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन हमने जांच कर, परख कर देखा कि हमारा सभ्यता संस्कृति सही है। व्हाट वी हैव टेस्टेड, हमने जो परख के देखा है, एंड फाउंड ट्रू, और सही पाया है, ऑन द इनव्हिल ऑफ एक्सपीरियंस, हमने अपने सभ्यता और संस्कृति को जो जांच के देखा है, परख के देखा है, तो हमने सही देखा। कहता व्हाट वी हैव टेस्टेड, हमने जो जांच के देखा है, एंड फाउंड ट्रू, और सही पाया है, ऑन द इनव्हिल ऑफ एक्सपीरियंस, तजुर्बा के तर्ज या जांच या परख पर। वी डेयर नॉट चेंज, ये कारण है कि हम अपने सभ्यता संस्कृति के बाद बदलने का हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने जो इसे जांच और परख के देखा है तो हमने सही पाया है। इसलिए वी डेयर नॉट चेंज, हमें अपने सभ्यता संस्कृति को बदलने का हिम्मत नहीं होता है। डेयर माने हिम्मत करना। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन, हमारे सभ्यता संस्कृति के ऊपर बहुत सारे सलाह थोपा गया। थ्रस्ट माने थोपना, एडवाइस माने सलाह। एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन वो हमेशा एक जैसा ही रह जाती है। दैट इज हर ब्यूटी, दिस इज हर ब्यूटी, यही तो इसकी खूबसूरती है। एंड इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे भविष्य का आशा भी है और बचाव भी है। सीट एंकर माने बचाव, होप माने आशा। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता एक आचरण का तरीका है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता एक आचरण का तरीका है। मोड माने तरीका, कंडक्ट माने आचरण। व्हिच पॉइंट आउट, जो इशारा करता है, टू मैन, इंसान को, द पैथ ऑफ ड्यूटी, उनके कर्तव्य के रास्ते की ओर। ड्यूटी माने फर्ज यानी कर्तव्य, पैथ माने रास्ता, पॉइंट आउट माने इशारा करना। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का अवलोकन, बोथ आर कन्वर्टेबल टर्म, दोनों ये बदलने योग्य पद हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, जब हम अपनी नैतिकता का अवलोकन करते हैं, इज है टू अटेन, अटेन माने कामयाब होना, सफल होना, मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड पैशन, जब हम अपने नैतिकता का अवलोकन करते हैं तो हम अपने दिमाग और चाहत पर कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। सो डूइंग, इस तरह से करते हुए,
वी नो आवर सेल्फ, हम खुद को जानते हैं। जब हम अपने दिमाग का और चाहत का अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम अपने आप को जानते हैं। वी नो आवर सेल्फ, हम अपने आप को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती भाषा में सभ्यता का इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट माने समतुल। तो द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती भाषा में सभ्यता का जो इक्विवेलेंट मीनिंग है गुड कंडक्ट। गुड माने अच्छा, कंडक्ट माने आचरण, इक्विवेलेंट माने समतुल्य, इक्विवेलेंट माने समतुल्य। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये परिभाषा सही है, देन इंडिया हैज सो मेनी राइटर हैव शोन, जैसा कि दुनिया के बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी, हमको किसी से सीखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया खुद हमेशा विश्व गुरु रहा है। हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी, हमको किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। दिस इज एज, ये ऐसा है, एंड इट शुड बी एज, और इसे ऐसा होना भी चाहिए। वी नोटिस, हम सूचित करते हैं, दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, कि दिमाग एक अस्थिर चिड़िया है। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, दिमाग एक अस्थिर चिड़िया है। द मोर इट गेट्स, इसको जितना मिलता है, द मोर इट वांट्स, ये इतना और चाहता है। द मोर इट गेट्स, इसको जितना मिलता है दिमाग को, यानी हम लोग को, द मोर इट वांट्स, और ये उतना चाहता है। वांट माने चाहना। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी अंत असंतुष्ट ही रह जाता है। इसलिए आज पूरी दुनिया में कोई संतुष्ट नहीं है। क्यों? वाई? बिकॉज आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो अस्थिर चिड़िया है। द मोर इट गेट्स, इसको जितना मिलता है, द मोर इट वांट्स, ये उतना ही चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी अंततः ये असंतुष्ट ही रह जाता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जब हम अपने चाहत को कुछ ज्यादा ही बढ़ा देते हैं या उसमें ज्यादा ही लिप्त हो जाते हैं या व्यस्त हो जाते हैं, द मोर अनब्राइडल दे बिकम, वो और ज्यादा और नियंत्रित हो जाते हैं। अनब्राइडल्ड का अर्थ होता है अनकंट्रोल्ड, अनब्राइडल्ड का अर्थ होता है अनकंट्रोल, वे और ज्यादा और नियंत्रित हो जाते हैं। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, एंसेस्टर माने पूर्वज, देयरफॉर, इसलिए सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी आवश्यकताओं को बहुत सीमित रखा था। दे सा, उन लोगों ने देखा, किसने देखा? हमारे पूर्वजों ने देखा। दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, खुशी मुख्य रूप से एक मानसिक स्थिति है। यहां वाज है, लेकिन हिंदी है होगा, गौर करोगे। सीक्वेंस ऑफ टेंस का नियम है, अगर किसी सेंटेंस में पहला वाला वर्ब पास्ट में हो तो उसका बाद वाला भी वर्ब पास्ट में ही होगा, लेकिन वो माने अपना प्रेजेंट में देगा। जैसे राम ने मुझसे कहा कि वो जा रहा है, राम टोल्ड मी दैट ही इज गोइंग, गलत है, राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग, लेकिन ही वाज गोइंग का हिंदी होगा वह जा रहा है। तो दे सा, उन लोगों ने देखा, किसने देखा? हमारे पूर्वजों ने देखा। ये सी का भी2 सा पास्ट वर्ब, इसलिए यहां कहता है दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, खुशी मुख्य रूप से मानसिक स्थिति है। यहां वाज का माने था नहीं होगा, है होगा। ये इज वाज बना है पास्ट वर्ब सा के चलते। गौर करोगे, अगर किसी भी सेंटेंस में मेन क्लाउज का वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो उसके सब ऑर्डिनेट क्लाउज का वर्ब भी पास्ट टेंस में ही होगा। यहां पे दे सा मेन क्लाउज है, दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, ये सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। तो सिंपली समझो, अगर किसी सेंटेंस का पहला वाला वर्ब पास्ट में हो तो उसका बाद वाला वर्ब भी पास्ट में होगा। ठीक, ये मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी खुश होगा। ये मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, ये जो नहीं कि एक आदमी खुश होगा। क्यों? बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वो अमीर है। और अनहैप्पी, नाखुश है, बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वो गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, हम लोग हमेशा अमीरों को परेशानी और नाखुशी में देखते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग मस्त हैं, खुश हैं। मिलियन विल ऑलवेज रिमेन पुअर, गौर करोगे, मिलियन विल ऑलवेज रिमेन पुअर, समाज में एक तबका हमेशा ही गरीब रहेंगे। हर जमाने में गरीब लोग थे, आज भी हैं, कल भी थे, कल भी रहेंगे। कहता है मिलियन विल ऑलवेज रिमेन पुअर, समाज का एक तबका हमेशा गरीब रहेंगे। मिलियन माने लाखों।
तो मिलियन विल ऑलवेज रिमेन पुअर्स। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन तमामों को चीज को गौर करते हुए, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन तमाम चीजों को गौर करते हुए, ऑब्जर्व माने गौर करते हुए, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने, डिजॉर्डेड अस, हमें मना किया था, फ्रॉम द लग्जरी एंड प्लीजर लाइफ, वो शान शौकत अय्यासी और खुशी का जिंदगी जीने से हमारे पूर्वजों ने हमें मना किया था। इसलिए व्हाई, क्यों, द लग्जरी एंड प्लीजर लाइफ इज नॉट पॉसिबल फॉर 99.5% पीपुल, क्योंकि समाज के 95% लोगों के लिए लग्जरी और प्लीजर लाइफ संभव नहीं है। डिजॉर्डेड मने मना किया था, एंसेस्टर मने पूर्वज, लग्जरी मने शान शौकत अय्यासी, प्लीजर मने खुशी। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ पलो, आज भी हमारे पास उसी तरह का हल है, पलो मने हल, एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ईयर एगो, जिस तरह का हल हमारे पास हजारों वर्ष पहले हुआ करते थे या होते थे। आज भी हम लोग हल और बैल से खेत जोतते हैं, हजारों वर्ष पहले भी हमारे पूर्वज हल और बैल से खेत जोतते थे। तो इसलिए वो कहता है वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ पलो, आज भी हम लोगों के पास उसी तरह के हल और बैल है, दैट एग्जिस्टेड ऑन थाउजेंड्स ऑफ एगो, जो हमारे पास हजारों वर्ष पहले थे। वी हैव रिटन द सेम काइंड ऑफ कोटेज, आज भी हमारे पास उसी प्रकार के झोपड़ी या घर है, कोटेज माने झोपड़ी, दैट हैड इन फॉर्मर टाइम, जो हमारे पास पहले के जमाने में थे। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन, इंडिजिनस माने होता है स्वदेशी शिक्षा, घरेलू शिक्षा, रिमेन्स रह गया है, द सेम एज बिफोर, जो पहले था। कहता है हमारा शिक्षा प्रणाली आज भी वही है जो पहले था। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग, लाइफ कोडिंग का माने होता है टू डिस्ट्रॉय द लाइफ स्लोली, धीरे धीरे जीवन को बर्बाद करना। तो महात्मा गांधी कहते हैं आज हमारे पास कोई ऐसा जीवन का तरीका या सिस्टम या भागदौड़ नहीं है जिससे हमारा जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो, क्योंकि हम प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग में रहने वाले लोग हैं, या सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में रहने वाले लोग हैं। और जो प्लेन लिविंग या सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में रहेंगे उनका जीवन जल्दी बर्बाद नहीं होगा, वो धीरे धीरे तरक्की की ओर ही जाएगा, आगे ही बढ़ेगा। तो कहता वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन, हमारे पास ऐसा जीवन का कोई दौर नहीं है, प्रतियोगिता नहीं है जिससे हमारा जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो। तो लाइफ कोडिंग माने जीवन धीरे धीरे बर्बाद करना, कंपटीशन माने दौड़ या प्रतियोगिता। इज फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, सब कोई अपना अपना कृषि धंधा करते थे। इज फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, सब कोई अपना अपना कृषि धंधा करते थे। ऑक्यूपेशन माने पेशा और ट्रेड, व्यापार करते थे। एंड चार्ज, और मांगते थे ये रेगुलर वेज, अपना नियमित मजदूरी। रेगुलर माने नियमित, वेज माने मजदूरी। इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था, इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था, दैट की वी डिड नॉट नो, हम नहीं जानते थे, हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। महात्मा गांधी कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे। बट आवर फोर फादर, लेकिन हमारे पूर्वज न्यू, जानते थे। फोर फादर्स मने पूर्वज, न्यू मने जानते थे, दैट की इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग, यदि हम अपना दिलों और दिमाग को इन मशीनरी चीजों के पीछे लगा देंगे तो कहता है वो वुड बिकेम स्लेव्स, हम गुलाम हो जाएंगे उन मशीनरी सामान का। एंड लॉस आवर मॉरल फाइबर, और हम अपना नैतिक आचरण को खो बैठेंगे। मॉरल फाइबर मने नैतिक आचरण, स्लेव मने गुलाम, लॉस मने खो देना, खो देना। दे वे कौन, हमारे पूर्वज। देयरफॉर, इसलिए, आफ्टर डिलिब्रेशन, बड़े सोच विचार के बाद, डिलिब्रेशन मने सोच विचार चिंतन मनन, बड़े सोच विचार के बाद, डिसाइडेड, वे निर्णय लिए, दैट वी शुड ओनली डू, हमें केवल वही करना चाहिए, व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम अपने हाथ और पैरों से कर सकते हैं। दे सा, उन लोगों ने देखा, किसने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा, सी का भी टू सा। आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी वास्तविक खुशी, एंड हेल्थ, और तंदुरुस्ती, कंसिस्टेड, जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, इन ये प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। कहता है हमारा सही तंदुरुस्ती और खुशी
तब जुड़ा हुआ होगा या बना हुआ होगा जब हम सही तरीके से अपना हाथ और पैर का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम बड़ा अपने अंदाज से अच्छा से कहते हैं, वी ऑलवेज लिव हेल्दी एंड हैप्पी। गौर करोगे, वी ऑलवेज लिव हेल्दी एंड हैप्पी, हम हमेशा खुशी और तंदुरुस्त रहेंगे व्हेन वी प्रॉपरली यूज आवर हैंड्स, फीट एंड माइंड। हालांकि महात्मा गांधी माइंड का इस्तेमाल नहीं किए, मैं माइंड अपनी तरफ से जोड़ा हूं कि वी ऑलवेज लिव हेल्दी एंड हैप्पी, हम हमेशा तंदुरुस्त और खुश रहेंगे व्हेन वी प्रॉपरली यूज आवर हैंड्स, फीट एंड माइंड, जब हम अपने हाथ का, पैर का और दिमाग का सही रूप से इस्तेमाल करेंगे। वी ऑलवेज लिव हेल्दी एंड हैप्पी। अगले पैराग्राफ में आते हैं, दे फर्दर रीजन, वे आगे कारण थे, दैट लार्ज सिटीज वेरी स्नेयर, ये बड़े बड़े शहर का जिंदगी एक जाल है, भ्रम है, बोझ है, एंड यूजलेस, बेकार है, इंक्रूमेंट्स, इंक्रूमेंट्स माने भार, बोझ, ये बड़े बड़े शहर का जो जिंदगी है, महात्मा गांधी कहते हैं ये जाल है, भ्रम है, भार है, बोझ है और यूजलेस, बेकार है। एंड दैट वुड बी नॉट हैप्पी इन देम, लोग यहाँ अपने आप में खुश नहीं होंगे। दैट देयर वुड बी गैंग्स, यहाँ चोरों का होगा, डाकुओं का होगा दल, चोरों का और डाकुओं का समूह को गैंग कहते हैं। तो कहता है दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, चोरों का डाकुओं का दल होगा, रोबर्स यानी डाकू होंगे, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति होगी, प्रोस्टिट्यूशन माने होता है वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति माने होता है पेशा, वेश्या माने रंडी और वृत्ति माने होता है पेशा, रंडी का पेशा यानी प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति। एंड वाइस फ्लोरिशिंग, और कुकर्मों का बोला बाला होगा, जितनी भी दुनिया में बुराई है बड़े शहर से गांव की ओर गए हैं। कभी भी कोई बुराई गौर करोगे गांव से शहर की ओर नहीं आया है, जितना बुराई और पाप, जितने कुकर्म है वो बड़े बड़े शहरों में पैदा होते हैं और ये धीरे धीरे हमारे भोले भाले गांव के जिंदगी की तरफ जाते हैं। तो वाइस फ्लोरिशिंग कुकर्मों का बोल बोला होगा। एंड इन देम दैट पुअर मैन वुड बी रोब, और बड़े बड़े शहरों में गरीब लोग लूटे जाएंगे बाय रिच मैन, अमीरों के द्वारा। दे वेयर देयरफॉर, इसलिए वे थे, कौन थे, हमारे पूर्वज, सेटिस्फाइड, खुश, संतुष्ट विथ स्मॉल विलेज लाइफ, वे अपने छोटे छोटे गांव की जिंदगी से बहुत खुश थे। आवर एंसेस्टर वेयर सेटिस्फाइड विद द लाइफ ऑफ स्मॉल विलेज, कोई छोटे छोटे गांव की जिंदगी से बहुत खुश थे, वे शहरों की जिंदगी को पसंद नहीं करते थे। कौन? आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। दे सा, उन लोगों ने देखा, दैट किंग्स, राजा, एंड देयर स्वर्ड्स, और उनके तलवार, वेयर इन्फेरियर, वे निम्न दर्जे के थे, टू द स्वर्ड ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र के तलवार के आगे। तो स्वर्ड्स मने तलवार, इन्फीरियर मने निम्न दर्जे का, एथिक्स मने नीति शास्त्र। एंड दे, और वे यानी राजा और उनके तलवार, देयरफॉर हेल्ड द सोवर्जिन ऑफ द अर्थ, वो इस पृथ्वी के संप्रभु पावर थे, ताकत थे। सोवर्जिन मने संप्रभु। टू बी इन्फेरियर, लेकिन वे राजा और तलवार निम्न स्तर के, निम्न दर्जे के थे, टू द ऋषि एंड द फकीर, ऋषि और फकीर के तुलना में। कोई हिंदू राजा के दरबार में कोई ऋषि जब पहुंचते थे, कोई मुनि पहुंचते थे, तो वो हिंदू राजा अपने सिंहासन से आकर के उस मुनि का आके, उस साधु का आके पैर छूते थे। तो ऋषि और फकीर ऊंचे दर्जे के थे राजा से, और राजा और उनके तलवार इन्फीरियर, निम्न दर्जे के थे इन द कंपेरिजन ऑफ ऋषि एंड फकीर। ये नेशन विथ कॉन्स्टिट्यूशन, ये राष्ट्र जिसका अपना इतना अच्छा संविधान हो, इज फिटर, वो बेहतर है, फिटर माने बेहतर से बेहतर, वो बेहतर है, टू टीच अदर्स, दूसरे को सिखाने के लिए। कहता है कि हमारा संविधान आज दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इसलिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फिटर टू टीच अदर, हमारा संविधान दूसरे को सिखाने के लिए बेहतर से बेहतर है। टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरे से सीखने के बजाय हम सिखाने में बेहतर है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र के पास आज कोर्ट है, लवर्स है, डॉक्टर है, बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन सब कोई अपने अपने दायरे में बंधे हुए हैं, सिमटे हुए हैं। एवरीबडी न्यू, सब कोई जानते थे, दैट दिस प्रोफेशन, ये पेशाएं, प्रोफेशन ने पेशा धंधा, वे आर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, वे उच्च दर्जे के या स्तर के नहीं थे। मोर ओवर, जो भी हो, जैसा भी हो, दीज वकील्स, ये वकील, एंड वैद, और ये वैद, डिड नॉट रॉब पीपुल, लोगों को नहीं लूटते थे।
दे वेयर कंसिडर्ड, उनको माना जाता था पीपुल्स डिपेंड, लोगों पर निर्भर, नॉट देयर मास्टर, न कि उनका मालिक। आज पूरे हिंदुस्तान में चाहे डीएम हो, पीएम हो, सीएम हो या एसपी हो, जितने गवर्नमेंट के स्टाफ हैं, ये हमारे मालिक नहीं है, ये हमारे सेवक हैं। मालिक इस देश का जनता है, हमारा मालिक केवल ईश्वर है और देश का मालिक जनता है। ये डीएम, सीएम, पीएम नहीं, उनको कुछ समय के लिए सेवा दिया गया है। नरेंद्र मोदी को पब्लिक कुछ 5 साल के लिए सेवा करने का अवसर दिया है, इसलिए वो सेवक है, हमारा मालिक नहीं है। हमारा मालिक केवल गॉड है। जस्टिस वॉज टॉलरेटेड फेयर, न्याय बहुत हद तक साफ सुथरा था। जस्टिस मने न्याय, टॉलरेटेड मने बहुत हद तक, फेयर मने साफ सुथरा या उचित। जस्टिस वॉज टॉलरेटेड फेयर, न्याय बहुत हद तक साफ सुथरा था। द ऑर्डिनरी रूल अवॉइड्स टू कोर्ट्स, लोग छोटे मोटे वाद विवाद के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाते थे। पहले लोग छोटे मोटे रूल के लिए, विवाद के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाते थे। दे वेयर नो टॉट्स, कोई दलाल नहीं था उस जमाने में। टॉट्स मने दलाल, टू ल्योर द पीपुल, लोगों को ठगने के लिए उस जमाने में कोई दलाल नहीं थे। आप जमीन खरीदने आते थे, जमीन बेचने वाला होता था और खरीदने वाला होता था, बीच में कोई दलाल, टॉट्स, मीडिएटर नहीं होते थे। लेकिन आज बिना दलाल का आप जमीन ही नहीं ले पाओगे। दिस इविल, ये बुराई, इविल मने बुराई, दिस इविल, ये बुराई, टू वाज नोटिसेबल, देखने को मिलता था, ओनली इन अराउंड कैपिटल, केवल शहरों के इर्द गिर्द। बच्चे गौर करोगे, लिटरेचर का सेंटेंस का बहुत अजब गजब मीनिंग होता है। अब जैसे यहां कहता है दिस इविल टू वाज नोटिसेबल, नोटिसेबल का माने यहां सूचना योग्य नहीं, देखने को मिलता था। कहता है दिस इविल टू वाज नोटिसेबल, ये बुराई देखने को मिलता था, ओनली इन अराउंड कैपिटल, केवल शहरों के इर्द गिर्द। द कॉमन पीपुल, आम आदमी, लिव्ड, रहते थे, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, एंड फॉलोड, और अनुसरण करते थे, देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, अपना कृषि धंधा। कहते आम आदमी स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपना कृषि धंधा करते थे। वे कोर्ट कचहरी का चक्कर से, ये दलाल का चक्कर से बिल्कुल आजाद थे, फ्री थे। दे वेयर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज लाइफ, और वे छोटे छोटे गांव के जिंदगी से बहुत मस्त थे और खुश थे। दे एंजॉयड, वे आनंद उठाते थे। ट्रू होम रूल, अपने पारिवारिक नियम का सच्चे रूप से आनंद उठाते थे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग फिर इसका नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।